आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हो, आप IMCT क्लियर कर लेते हो, लेकिन एंड पॉइंट पे आके आप अटक जाते हो एंड दैट इज योर इंटरव्यू पार्ट। और आपको लगता है कि आपका लक खराब है। तो भाई एक रियलिटी चेक दूं, आपका लक नहीं, आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी खराब है। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिनकी वजह से मैक्सिमम टाइम जो कैंडिडेट्स होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि उन पॉइंट्स को, जो गलतियां हैं ना, वो आप ना दोहराएं। तो अगर आपको उन पॉइंट्स को जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है आदर्श एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मरीन एज, इंडियाज मोस्ट लव्ड प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ IMCT एंड स्पॉन्सरशिप। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि मॉक इंटरव्यू इज इक्वल्स टू रियलिटी चेक। कभी आपने T20 2024 का वर्ल्ड कप देखा है? अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। उसमें एक बात कॉमन है कि एक प्लेयर के ऊपर ना बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेशर होता है। उसी सेम प्रेशर आपको फेस करना होता है एक इंटरव्यू में। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई सोच के देखो, आप इंटरव्यू में गए, आपके आसपास का सारा माहौल एकदम सीरियस है। आपके सामने जो पैनल में बैठे हुए हैं वो अननोन पर्सन है, आप नहीं जानते उनको। अब आपको अपनी नॉलेज वहाँ पे शो करनी है, आपको अपनी कम्युनिकेशन वहाँ पे शो करनी है, और साथ ही साथ आपको एक अच्छी स्माइल मेंटेन करके रखनी है। तो सोचो कितना ज़्यादा प्रेशर होगा आपके ऊपर, क्योंकि आप ये सारी चीज़ पहली बार कर रहे हो ना। पहली बार इन सेंस कि बचपन से तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं प्रैक्टिस कराई गई ना कि इंटरव्यू में कैसे बैठना है और इंटरव्यू कैसे देना है, नहीं कराया गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मॉक इंटरव्यू क्या फ़ायदा करता है यहाँ पे। जब आप मॉक इंटरव्यू देते हो, क्या होता है इसकी वजह से कि आप किसी चीज़ को रिपीटेटिव वे में करते हो, आपके ब्रेन को वो आदत पड़ जाती है, हाँ 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 मैंने तो ऐसा किया है, तो ये इंटरव्यू नॉर्मल है, मैं इसको भी क्लियर कर सकता हूँ। आपके दिमाग को आदत पड़ जाती है, आपका दिमाग उस चीज़ के साथ यूज्ड टू हो जाता है, तो उसको कोई भी चीज़ पहली बार नहीं लगती है। और जब पहली बार नहीं लगती है तो आप अटकते नहीं हो, चीज़ों की क्लैरिटी आ जाती है। अब नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं कि जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आर्टिफिशियल नहीं होता है, वो स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। कैसे, मतलब क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? देखो, आपको पता है जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या चेक किया जाता है? आपकी नॉलेज नहीं भाई, इंग्लिश नहीं। इंटरव्यू में चेक किया जाता है आपकी क्लैरिटी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। उसमें चेक किया जाता है आपकी नॉलेज, वो वाली नॉलेज नहीं, डीप नॉलेज, कि किसी चीज़ को आप कितना डीप तक समझते हो। फिर चेक करा जाता है आपकी कम्युनिकेशन, एंड देन एट द लास्ट चेक किया जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि वही सब कुछ है भाई। अगर आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने आप को एक अच्छे अटायर में जा रहे हो, तो भाई पहला एक्सप्रेशन तो वही होता है ना। तो यहीं से कॉन्फिडेंस बनता है, और कॉन्फिडेंस ओवरनाइट नहीं आता है, ये रिपीटेटिव वे में जब आप चीज़ों को करते हो तब आता है। अब नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है? नंबर 3 पॉइंट कहता है कि कॉमन क्वेश्चंस की मास्टरी कर लो। मतलब कॉमन क्वेश्चंस की मास्टरी मतलब व्हाट डू यू नो अबाउट योरसेल्फ, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट मर्चेंट नेवी, व्हाट हैव यू डन इन योर गैप ईयर। गैप ईयर में आपने क्या किया? अगर किया है गैप ईयर, तो ड्रॉप लिया है तो टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, फादर का प्रोफेशन, वाई नॉट फादर्स प्रोफेशन। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रेडिक्टेबल होते हैं, आप खुद एज्यूम कर सकते हो कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस का आंसर क्या देना है, इसका आप ऑलरेडी एक नोट बना के रखो। इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि नॉन टेक्निकल पार्ट है ये। इन क्वेश्चन को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन तो श्योर शॉट आने वाले हैं। जब आप पहला स्टेप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, जब आप अपना पहला एक्सप्रेशन अच्छे से दे देते हो, तो आपके लिए कोई भी चीज़ आसान हो जाती है। बहुत इतना ही सिंपल वे में मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ। तो अब हम बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की, एंड दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज। जो आपका बॉडी लैंग्वेज है ना, वो एक साइलेंट फीचर है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, आप सोच के देखो, आप टेबल पर बैठे इंटरव्यूअर के सामने, आपके हाथ, आप उंगलियां चटका रहे हो, हाथ हिल रहे हो, आप शिवरिंग कर रहे हो, आप पैर हिला रहे हो, आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या डिफाइन कर रही हैं कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। और अगर ये सब आप इंटरव्यूअर के सामने दिखाओगे तो बिलीव करो, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये इमेज आएगी, बंदा कॉन्फिडेंट, अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, और वो आपको रिजेक्ट कर देगा। तो यार, जो आपका बॉडी लैंग्वेज है ना, वो अगर आपको सिलेक्ट करा सकता है तो वही आपको रिजेक्ट भी करा सकता है। इसीलिए उस पर काम जरूर करो। अब हम नंबर 5 पॉइंट की बात करते हैं, जिसको कहते हैं स्ट्रेस हैंडलिंग सिचुएशंस। क्या होता है इंटरव्यू में ना, जो इंटरव्यूअर होता है वो बार बार आपको सिचुएशंस देता है, इस तरह की सिचुएशन जिसमें आप पैनिक कर जाओ। आप कोई आंसर दे रहे हो और बोलेगा कि दिस आंसर डज नॉट मेक एनी सेंस। अब आप स्ट्रेस्ड हो जाओगे। इसमें स्ट्रेस नहीं होना है, इसमें कामली क्या करना है, आपको अपने आंसर को रिफ्रेम करना है। और ये कैसे आएगा? ये एक बार में नहीं आएगा। जब आप बार बार मॉक इंटरव्यू दोगे, तो उस मॉक इंटरव्यू में जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपको बोलेगा कि नहीं, दिस आंसर डज नॉट मेक एनी सेंस। अब आप क्या करोगे? आप दोबारा सोचोगे, और जब ये चीज़ प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप कामनेस के साथ आंसर को रिफ्रेम करने की कोशिश करोगे। और जब ये सेम चीज़
मेन इंटरव्यू में होगी, वहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कैसे आंसर को रिफ्रेम करना है, कैसे काम रहना है। तो ये इस तरीके की सिचुएशंस के लिए रेडी होने के लिए आपको मॉक इंटरव्यू ज़रूरी होता है। अब हम लोग नंबर 6 पॉइंट की बात कर लेते हैं। नंबर 6 पॉइंट कहता है कि योर फीडबैक इज़ अ गेम चेंजर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फीडबैक को ना एक तरीके के अपने ईगो पे ले लेते हैं कि यार ये मेरे से ऐसे कैसे बोल सकता है, मेरे तो सब कुछ सुना दिया है, मेरे को तो सब कुछ आता है, ये मेरे को ऐसे ऐसे क्यों बोल रहा है कि आपका टेक्निकल ख़राब है, आपका ये नॉन टेक्निकल ख़राब है, इसमें इतना स्कोर है, आपकी क्लैरिटी नहीं है, ये ऐसे कैसे बोल सकता है। इस चीज़ को ईगो पे बिल्कुल मत लेना। फीडबैक जो है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर प्रूफ हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है ना कि आपकी गलतियाँ क्या हैं और आपको पता है कि आपको उन गलतियों को सुधारना है। और यार जब आपको ये चीज़ पहले पता हो जाती है कि आपकी गलती क्या है तो वो एक गोल्ड है। क्यों? क्योंकि वो गलती आप दोबारा इंटरव्यू में नहीं करोगे ना। इसीलिए जो फीडबैक है वो एक गेम चेंजर माना है। तो भाई अब मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक फाइनल टिप है। 4-5 पॉइंट बताने वाला हूँ, उन पॉइंट को ध्यान से लिख लेना। अगर आपने इस वीडियो को लिखा नहीं है तो प्लीज़ लिख लेना जो पॉइंट मैंने बोले हैं, और उन गलतियों को बिल्कुल मत करना। नंबर 1, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दो। मिनिमम 5 तो दो, और 5 के ऊपर जितना जा सकते हो जाओ। ईगो पे अपने जो फीडबैक है ना उसको ईगो पे बिल्कुल मत लेना भाई। अगर ईगो पे ले लोगे तो काम थोड़ा बेकार हो जाएगा। टॉपिक की क्लैरिटी ढूंढना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? जब भी कोई टॉपिक पढ़ो उसको डीप लेके जाओ, पूछो वाई वाई वाई, खुद से पूछो और ढूंढो आंसर उसका। गूगल पे ढूंढो, पूछो, चैट जीपीटी, एआई, बहुत कुछ है भाई, सब चीज़ों का यूज़ करो, ठीक है। और आई थिंक ये 3 चीज़ें अगर आपने कर ली ना, कम्युनिकेशन पे काम कर लिया, शीशे के सामने बैठ के काम कर लिया, या फिर वीडियो अपनी खुद की वीडियो बना ली, इन सब चीज़ों को कर लिया तो बिलीव करो सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। मैंने करके देख लिया, क्योंकि भाई मैंने करके देख लिया, आप भी ट्राई करो, हो जाए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना।